राधा स्वामी जी, आज की ये साखी एक सत्संगी परिवार की है जो बाबा जी को बहुत मानते थे। जो उस परिवार के पिताजी थे वो एक पाठी थे जिनको लगभग 35 से 40 साल उस गुरु की सेवा में हाजिरी भरते हुए हो गया था। परिवार पाकिस्तान के टाइम से ही बाबा जी को मानते हुए आते हैं। स्वामी जी महाराज से गद्दी स्टार्ट हुई है तभी से वो बाबा जी को मानते हैं। परिवार का बहुत विश्वास था गुरु के लिए, बाबा जी के लिए। जो उनके बच्चे थे वो भी बाबा जी को मानते थे। तो उस परिवार में जो उनका बेटा था वो अपने माता पिता की नज़रों में तो बाबा जी को बहुत मानता था, लेकिन वो अपने पिता की करनी पे नहीं चलता था। जो शिक्षा, जो एक पाठी साहब सत्संग के टाइम पर साथ संगत को समझाते हैं, शब्द सुनाते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने बेटे को वो चीज़ नहीं समझा सके, जिसकी वजह से उनका बेटा बहुत ही गलत संगति में पड़ गया, बहुत ही नशे में पड़ गया, जिसकी सज़ा उसको हर टाइम मिलती थी। उसके पिताजी बाबा जी से इतना प्रेम था, इतना उन पर विश्वास था, वो इतने शांत स्वभाव के थे कि उनको किसी चीज़ से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि घर में क्या हो रहा है। वो कहते थे सब बाबा जी करते हैं, सब मालिक की मौज है। वो उसके आगे किसी की नहीं चलती। यहाँ तक कि जो उनकी खुद की पत्नी थी उन्हें भी पैरालाइजिस था, वो उनका आधा शरीर अपाहिज हो चुका था, लेकिन उन्होंने गुरु के दर की सेवा फिर भी नहीं कभी भी छोड़ी। वो हमेशा सत्संग पे जाते थे। इतवार की जगह उनकी स्पेशल ड्यूटी भी लगती थी जिसमें वो हफ्ते में 2-3 बार तो सत्संग पर जाते ही जाते थे। लेकिन जो उनका बेटा था वो बहुत गलत था। वो कहीं ना कहीं अपने माता पिता की आंखों में धूल झोंकता था। वो बाहर जाता, शराब पीता, नशे करता, मीट खाता, सब कुछ करता, लेकिन उसके माता पिता को इस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं था कि हमारा बेटा क्या करता है। अब जब बच्चे गलत संगति में पड़ते हैं तो माता पिता से पहले लोग बातें करने लगते हैं। लोगों को पहले खबर हो जाती है कि फलाने का बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं। इस बीच जब भी वो बच्चा, उनका बेटा कहीं बाहर शादी पार्टी में जाता, वो खूब शराब पीता और रात को घर आता। पिता रात को दरवाज़ा खोलते, वो उसको राधा स्वामी बुलाते। बेटा आगे से जवाब नहीं देता था कि अगर मैं बोलूँगा तो मेरे पिताजी को शराब की बदबू आ जाएगी। वो चुप करके जाकर अपने कमरे में लेट जाता। ऐसे ही टाइम बीतता गया, लेकिन बच्चे की जो नशे की आदत थी वो दिन ब दिन बिगड़ती गई। वो किसी भी काम को हाथ लगाता, उसके पिताजी ने उस पर पैसा लगाया, सब कुछ किया। वो विदेश गया, वहाँ भी उसको सक्सेस नहीं मिली। वहाँ भी वो नशे करता और फ़ोन करता, पापा यहाँ तो काम ही नहीं है। पिता इतना सीधा और साफ दिल का इंसान था कि वो कहता, बेटा अगर काम नहीं है तो तू वापस आ जा। बेटा वापस आ गया। फिर बेटे को खेती बाड़ी का काम चला के दिया, उसमें भी उसने घाटा खाया, क्योंकि उसका हर टाइम ध्यान तो नशों में था, मीट शराब में था।
काम पर तो ध्यान था ही नहीं। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब होती गई, जिसकी वजह से उनके घर में कलेश होने लगा। पर पिताजी को बाबा जी पर इतना विश्वास था, वो कहते थे नहीं, बाबा जी जो करते हैं सही करते हैं, वो तो जानी जान है, उनके आगे क्या कहना, उनका जो मर्जी हो वो ही वो करें। उनके बच्चों ने, उनकी बेटियों ने उनसे कहना, पापा आप इतना बाबा जी को मानते हो, इतना सत्संग में जाते हो, कोई भी सत्संग मिस नहीं करते, फिर आप क्यों नहीं अरदास करते उस मालिक के सामने कि मालिक हमारे भी दिन फेर दे, तू सबको देता है, हमें भी दे, मेरा बच्चा भी इस काबिल बन जाए कि वो भी अपने कामकार में मन लगाए और उसका भी काम चले। लेकिन उसके पिताजी कहते नहीं, जो जानने की शक्ति रखता है वो देने की भी रखता है, उसके आगे क्या अरदास करनी है, उसको सब पता है। ऐसे ही टाइम बीतता जाता है। एक दिन जिस बुक रीडर के साथ, सत्संगकर्ता के साथ उनके पिताजी की ड्यूटी लगती है, पाठी साहब की ड्यूटी लगती है, वो सत्संगकर्ता उसके पिताजी को बोलते हैं, भाई साहब मुझे ऐसा लगता है आपके बच्चा कोई नशा करता है। तो उसके पिताजी कहते हैं, नहीं वीर जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, हमारे घर में तो कभी अंडा भी नहीं आया, हमने तो अपने बच्चों को कभी कुछ दिखाया तक नहीं, तो वो कैसे नशा कर सकता है। वो बोले, नहीं भाई साहब, आपको नहीं पता, लेकिन लोग बाहर बहुत बातें करते हैं। वो कहते हैं इतने माने हुए पाठी हैं, इतनी दूर दूर इनकी ड्यूटी लगती है, सत्संग में जाते हैं और बच्चा इनके नशे में पड़ा हुआ है, ये काय के राधा स्वामी है। तो उस टाइम उस पिता को बहुत ठेस पहुंचती है। उनको फिर भी विश्वास नहीं होता कि उनका बच्चा ऐसा कर सकता है। वो अपनी ड्यूटी कर कर घर आ जाते हैं। जब घर आते हैं तो बहुत उदास थे, मन उनका शांत था, लेकिन उन्होंने किसी से कोई भी बात नहीं करी। उसी दिन शाम को जब बच्चा घर पर आता है तो वह अपने बच्चे से कहते हैं, बेटा तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है। बेटा कहता है, नहीं पापा, कोई दिक्कत नहीं है। वो फिर पूछते हैं, बच्चे अगर तुझे कोई परेशानी है तो तू मुझे बता, मैं तेरी मदद करूँगा। वो कहता है, नहीं पिताजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो जाकर अपने कमरे में सो जाता है। जब अगला इतबार आता है, उसके पिताजी सत्संग में जाते हैं, लेकिन उनके पिताजी में वो जो बुक रीडर थे, उनकी बात कहीं ना कहीं दिमाग में घर कर जाती है। वो ये बात बार बार अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते कि कहीं मेरा बच्चा सच में ही किसी नशे में तो नहीं पड़ गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गलत कामों में पड़ गया है। जब वो अपनी जाकर गद्दी पर बैठते हैं और उनका ध्यान, आंखें बंद करते हैं और बाबा जी का ध्यान करते हैं, तो ध्यान करते वक्त उनका फिर से ध्यान अपने बेटे की तरफ चला जाता है और वो उस मालिक से अरदास करते हैं कि हे मालिका, अगर मेरा बेटा किसी गलत चीज में, गलत संगति में गया है तो उसको निकालने वाला भी तू ही है। तू क्या नहीं कर सकता।
वो बच्चे भी तेरे ही दिए हुए हैं, अगर तू चाहे तो कुछ भी कर सकता है। वो ये चीज कहकर अपना पाठ करना शुरू कर देते हैं। अब जब घर आते हैं तो कोई शादी थी, बच्चा वहाँ गया हुआ था। जब बच्चा शादी से घर लौटता है, लौटने के बाद बच्चे की हालत बहुत खराब हो जाती है। इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि उसे इतनी ज़्यादा उल्टी वॉमिटिंग होने लगती है कि क्या बताएं। वो जब उल्टी करता है तो उसके माता पिता बहुत घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं, अरे बेटे को क्या हो गया, जवान बेटा था। डर लगने लगा कि पता नहीं क्या किसी ने हमारे बेटे को खिला दिया जो ये उल्टी कर रहा है, ये तो शादी में गया था। लेकिन जब वो उल्टियाँ करता है, उस उल्टी में से शराब निकलती है तो उस पिता को वो शराब सूंघ कर उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। वो अपने मन में सोचते हैं, हमने अपने बच्चे को ये तो नहीं सिखाया था कि कभी दारू पीना, मीट खाना। मालिक, तूने ये क्या दिन दिखा दिया। उनको विश्वास ही नहीं होता, उनके बेटे की उल्टियाँ रुकने का नाम ही नहीं लेती। वो जितनी उल्टी करता है उतनी उल्टियों में से उसके शराब ही शराब, अंदर से शराब ही शराब निकलती है। पूरा कमरा उस उल्टियों से भर जाता है। वो दृश्य देखकर उस पिता के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी माताजी तो पहले से ही पैरालाइज हैं। वो पूछती रहती हैं कि बेटे को क्या हुआ है, पर पिताजी ये सारा गम अपने अंदर ही डाल लेते हैं। वह उसकी माता को नहीं बताते कि हमारे बेटे ने कोई नशा किया है। वो चुप हो जाते हैं और उस मालिक के सामने जाकर अरदास करते हैं कि मालिका, तुमने मुझसे तो इतने साल अपने दर की सेवा करा ली, इतने साल हो गए मुझे आपके दर की सेवा करते हुए, तो आप मेरे बच्चों को भी अपने दर के सेवक क्यों नहीं बनाते। तो उस बच्चे का बहुत हालत खराब होने के बाद जब वो बच्चा सुबह उठता है, उस बच्चे को एहसास हो जाता है कि आज मेरे पिताजी को पता चल गया है कि मैं शराब पीता हूँ। वो सुबह उठकर अपने पिताजी के गले लगता है और बहुत रोता है। वो कहता है, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी संगति ऐसी हो गई कि मैं भूल गया कि हम किस गुरु से जुड़े हैं। हमारा गुरु हमें क्या कहता था, आप बचपन से हमें क्या सिखाते थे, हम सब भूल गए। और वो बेटा अपने गले, बाप के गले लगकर बहुत रोता है। पिताजी उसे चुप कराते हैं, कहते हैं, बेटा ये भी हमारे कोई कर्म होंगे, कोई कर्मों का हिसाब होगा जो आज हमने ये सब कुछ देखा है। अब भी तेरे पास टाइम है, तो उस दर पे माथा रगड़, माफ़ी मांग। वो मालिक तेरी अरदास, तेरी बेनती जरूर सुनेगा। तो जब उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो फिर उसके बाद वो अपने माता से, पिता से माफ़ी मांगता है। कुछ टाइम दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। वो घर से बाहर नहीं जाता, वो घर पर ही रहता है। यारों दोस्तों का फ़ोन आता है, वो मना कर देता है, कहता है नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब उसको कुछ टाइम निकलने के बाद 15-20 दिन निकलते हैं तो उसको उसके एक दोस्त का फ़ोन आता है। उसको फ़ोन में उसे मैसेज आता है कि तुमने मुझसे नौकरी की बात करी थी, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ बात की हुई है, तुम फलाने फलाने दिन आना और आकर इंटरव्यू देना।
तो वो लड़का अपने पिता से बात करता है, कहता है पिताजी मुझे नौकरी मिली है। अब उसके पिता के दिल में क्या डर था। वो पिता फिर अपने बेटे को कहता है बेटा जो काम तूने पहले किया अगर तू घर से बाहर जाएगा फिर वो काम मत करना, अगर करेगा तो फिर पीछे जाएगा। पहले भी बाबा जी ने तुझे बार बार यही चीजें समझाई कि जिन कामों में तू पड़ा हुआ है उसकी वजह से तू आगे नहीं बढ़ पा रहा, तेरा इसीलिए कोई काम नहीं बन रहा था। अगर तू सच्चे दिल से मुझसे माफ़ी मांगने की बजाय उस गुरु से माफ़ी मांगकर उसकी तरफ एक कदम बढ़ाएगा तो वो खुद तुझे अपने पास लेके जाएगा। वो लड़का अपने पिता से वादा कर कर घर से निकल जाता है। जब वो घर से जाता है तो जहाँ उसको नौकरी के लिए रखा जाता है, इंटरव्यू होता है, वहाँ पर देखो उस मालिक की मौज, जो उसे लड़का रूम में पार्टनर मिलता है वो भी राधा स्वामी था। जब उसे पता चलता है कि ये लड़का एक राधा स्वामी परिवार से है, सत्संगी परिवार से है, वो बहुत खुश होता है और कहता है चल अब तो दोनों भाई भाई सत्संग में जाया करेंगे, इतवार की छुट्टी तो मिलती है। तो वो लड़का कहता है ठीक है मैं भी चला करूँगा तुम्हारे साथ में। तो उसमें होता क्या है, कुछ टाइम बाद बाबा जी का वहाँ पर विजिट होती है, वो आने वाले होते हैं और उनका नामदान भी होता है। तो वो लड़का उससे कहता है भाई मैं तो नामदान लूँगा इस बार, क्या तू भी लेगा। तो वो लड़का कहता है मैंने इस बारे में अभी सोचा नहीं है कि मैं नामदान लूँगा या नहीं। तो वो भाई उससे कहता है सोचने वाला तू कौन है, कर्ण करान वाला तो वो आप है, तू चल तो सही, क्या पता तुझे भी पर्ची मिल जाए। तो वो लड़का कहता है ठीक है। वो अपने पिताजी से कहता है पिताजी फलानी जगह पर बाबा जी आ रहे हैं, मैं जाऊंगा तो मैं भी पर्ची के लिए लाइन में लगूंगा। उसके पिताजी उसको समझाते हैं कि बेटा ठीक है, जो भी वो पूछें सच सच बता देना। तो उसके बाद जब वो जाते हैं सत्संग में तो लड़कियां दोनों भाई दोनों दोस्त लाइन में लग जाते हैं। अब होता क्या है, जब क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं तो जो भाई साथ में जाता है उसको तो पर्ची नहीं मिलती, लेकिन जो सवाल उस भाई से पूछे जाते हैं वो सारे सवालों के जवाब देता है और सच बोलता है तो उसको पर्ची मिल जाती है। जब उसको पर्ची मिल जाती है 3 दिन के बाद नामदान की बख्शिश होती है तो उस वीर को भी नामदान मिल जाता है। तो उस बेटे को जब नामदान मिलता है, पर्ची मिलती है, तो वो अपने घर पर अपनी माँ को पिता को फ़ोन करके बताता है कि पिताजी मुझे मालिक ने मेरे पे मेहर करी है और मुझे भी पर्ची मिल गई है और मुझे बाबा जी नामदान देंगे। तो उसके पिताजी बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो कहते हैं बेटा मैंने तो पहले ही बोला था अगर तू गुरु से माफ़ी मांगेगा, गुरु की एक तरफ कदम बढ़ाएगा, वो तुझे खुद लेने आएंगे, खुद नामदान बख्शेंगे। तो कहने का भाव क्या है कि जब हम उस मालिक की तरफ एक कदम रखते हैं वो हमारी तरफ 10 कदम रखता है। अगर हम अपने माता पिता को, उस गुरु को धोखा देंगे तो इसका कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि वो तो जानी जान है, वो सब जानता है, सब उसी के ही रचना है, उसी की ही मेहरबानी है। वो ऐसा माहौल बन जाता है, ऐसी विदा बन जाती है जिससे वो धीरे 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 मालिक के साथ अपने आप ही जुड़ जाता है। तो आज की ये साखी
यहीं समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा जी। राधा स्वामी।